इतनी ज़्यादा ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड है। मैंने अपने लिए टोपर निकाला है क्योंकि काम करना बहुत ज़्यादा ठंड है। पता है ऐसा मन कर रहा है किचन में सॉरी कह रही हूँ, कंबल में से निकलूँ ही नहीं, बैठी रहूँ सोती रहूँ। और यहाँ देखो मेरे चुन्नू मुन्नू खड़े हैं। तो गाइस यहाँ पे ना मैं निकाल रही हूँ पुए, यानी अनमोल की दादी ने भेजे थे। तो पूरा डब्बा भरा हुआ था, काफ़ी टेस्टी होते हैं। इसमें दही पूरा पता नहीं मिक्स करके ऐसी कोई रेसिपी होती है। तो मैं ना ऐसे डिब्बे में से खा रही थी। वैसे ये गलत बात है, पर ख़त्म होने वाले थे और डिब्बा को अभी मुझे साफ़ करके रखना है। फिर इसमें मम्मी के लिए कुछ बना के भेजूँगी, देखती हूँ हलवा वलवा बना के भेजती हूँ। तो फिर ये चीज़ अच्छी नहीं होती है, पर हो गया तो हो गया। और मेरे ना ये साथ अक्सर हो जाता है, मैं कई बार ऐसे कर जाती हूँ पर भूल जाती हूँ। और यहाँ पे हरी हरी सब्जियाँ मैंने मंगाई थी, तो मैं इनको कुछ वॉश करने वाली हूँ, इनको धो के रख दूँगी। बना रहे हैं हलवा, तो मैंने कहा चलो थोड़ी हेल्प कर देते हैं, पर नहीं, उन्होंने कह रहा नहीं तू जाके कमल में बैठ। और यहाँ पे आलू देखो निकालने में लग रही है बॉडी लोशन। और वो खेल रहा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे बच्चे, मतलब देखो पता है घर में किसके में सुकून हो सकता है, किसके में खुशहाली हो सकती है, कि जहाँ पे शांति हो। शांति कब होती है कि देखो जब हस्बैंड गुस्सा करे ना, तो वाइफ को मतलब कुछ नहीं बोलना चाहिए। और जब थोड़ा वाइफ को गुस्सा है, वैसे हर वाइफों की आ सकता है भैया, जो वर्किंग वूमेन है उनको भी आ सकता है, जो हाउस वाइफ है उनको भी आ सकता है, तो हस्बैंड को चुप रहना चाहिए। तो उस घर में ना शांति रहती है। मेरे घर में ना इतना सुकून, मतलब मेरी दीदी वगैरह भी आती है ना, तो वो भी कहती हैं कि भाभी हम इसलिए हम तुम्हारे पास बार बार चले आते हैं कि हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी मिलती है, बहुत शांति मिलती है, बहुत। फिर ना हस्बैंड जी ने बना दिया था हलवा, तो फिर मैंने सोचा कि ये इतने टाइम से, अब हमारे घर ना जैसे ही हलवा ख़त्म होता है ना, ऐसे ही फिर बनना स्टार्ट हो जाता है। यानी हमारे 5-6 बार तो बन गया ये सच में। और उसके बाद फिर मैंने सोचा चलो मैं इनको चाय बना के दे देती हूँ, और मैं नहीं लूँगी, सिर्फ इनको दूंगी। और अनमोल के लिए मैंने दूध रख लिया था, ये लड्डू हैं, ये हलवा है, तो चलो इनको जाके मैं दे के आती हूँ। उसके बाद ना मैं करूँगी खाने पीने की तैयारी। तो यहाँ आ गई थी मैं आलू निकाले। तो जब हम अपनी दीदी के घर गई थी ना, ननद की, तो उन्होंने ना ऐसी बोरी आलू की रख दी थी 2। तो एक बोरी तो मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह को दे दी है। तो ये जो बोरी है ना, ये दीदी की ने रख तो बहुत 2 बोरी दी थी, तो यार इतना खर्चा है नहीं, फैमिली छोटी सी है। तो मैंने उनको बहुत मना किया था, दीदी मत रखो, इतने मत रखो, बहुत थोड़े रखो। पर दीदी ने ना कि कोई नहीं भाभी घर के हैं ऐसे कर करके रख दिया। पर दीदी के आलू बहुत ज़्यादा मीठे हैं, यानी सब्जी का भी टेस्ट बिगाड़ देते हैं। अब देखो फेंके तो नहीं जाते ना, किसी ने इतने दिल से मन से दिए हैं तो फेंक नहीं सकती। तो फिर मैं सोचती हूँ चलो बना ही लेती हूँ। और जबकि ये ना पूरे खानदान सारे हमारे चलेंगे, क्योंकि ये सीज़न में ना हम लोग ना जैसे पराठे हो गए, पनीर बथुआ साग, ऐसी चीज़ खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरे बच्चों को पराठे बहुत पसंद आते हैं, आलू तो सब्ज़ी ये सब सिर्फ हस्बैंड के लिए बनती है, थोड़ी बहुत हम ले लेते हैं। मुझे अदरवाइज़ पराठे हमारे घर में बहुत बनते हैं। तो यहाँ पे ना बच्चे उठे थे, सोचो कि अब दिन में बैठो, दोपहर बैठो, सुबह बैठो, शाम बैठो, सबको कंबल ही चाहिए होता है, क्योंकि ठंड ना इतनी पड़ रही है और ठंडी ठंडी हवा चलती है। और घर ऊपर छत पर चले जाओ ना, वैसे तो कहीं जाने का ऐसा मन नहीं करता, लेकिन अगर उस छत पे तो भाई जाना पड़ेगा कपड़े लेने, तो एकदम ना फुरफुरी सी आती है बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद मैं अपने किचन की क्लीनिंग करने लग गई थी। मैंने सारे बर्तन अच्छे से वॉश कर दिए थे। और अभी ना ठंड की वजह से ना कुछ चीज़ ऐसी हैं जो हमने पेंडिंग कर रखी है, मतलब अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ करना है बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना लाइफ का एक बड़ा चेंज हुआ है हमारी लाइफ में, भगवान की कृपा से ही। हर चीज़ ना भगवान की कृपा से होती है, उसके बिना कृपा से ना आपके साथ अच्छा हो सकता है ना बुरा हो सकता है। तो रखेंगे तो ये चीज़ें हम देखिए छुपा के, क्योंकि कहते हैं ना नज़र भी कुछ चीज़ होती है, जब बताने लायक होगी, जब अपनों को बताएंगे ज़रूर। तो उसके बाद गए यहाँ पे मैं ऐसे ही हमेशा क्लीनिंग करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ। और कहते हैं ना कि जब घर में ना साफ़ सुथरा हो घर, तो घर में बरकत भी होती है। और कहते हैं कि जो एक लक्ष्मी घर की जो गृहिणी होती है ना, उसी के हाथ में सब कुछ डिपेंड करता है कि वो किस तरह की से अपने घर को संजो के रखती है, किस तरह से अपने घर को साफ़ सुथरा करके रखती है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ना लिखी तो इतिहास में गई हैं कि घर की जो गृहिणी होती है
वही लक्ष्मी होती है, लेकिन लक्ष्मी भी हर तरह की होती हैं। बहुत सी लक्ष्मी मैंने ऐसी भी देखी है भाई, जो घर को बहुत गंदा रखती हैं, बहुत गंदे से खुद भी रहती हैं, और बहुत सी लक्ष्मी ऐसी भी हैं जो अपने आप को भी, अपने घर को भी तो बहुत आगे अच्छे मैंने से कोई रखती हैं। ब्लॉग शूट नहीं करा था, नहा धो लिया है क्योंकि ना मेरी फ़ोन चार्ज नहीं थी, फ़ोन चार्ज नहीं था, और पंखा चला रखा है, पोछा लगाया था अभी। बाद में जैसे निकलते हैं ना, कपड़ा लेके ऊपर डाल के आई थी तो फिर गीला सा हो गया था। तो मैं ले जा रही हूँ आराध्या के लिए दूध। हो गई है, पता है शाम हो गई है गाइस, और आज तो धूप निकली थी तो थोड़ा सा ना, मतलब बहुत हल्की धूप थी लेकिन सुकून मिल रहा था धूप में बैठ के, क्योंकि ना 3-4 दिन से बिल्कुल धूप नहीं थी, कोहरा कोहरा बहुत ज़्यादा था ना, इसलिए तो आज अच्छा लग रहा था। और आज मेरा सिर भी अच्छे से सूख गया। तो मैं पता है इसलिए बांध लेती हूँ। मेरे ना बाल ना काफ़ी झड़ते हैं, मतलब दो चार कपड़ों पे ऐसे गिर जाते हैं, क्योंकि आरू जब से पटरा बोलने लगे ना तब से दो चार गिर जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कपड़े वपड़ों पे ना गिरे, जैसे खाना वाना खाते हैं बैठते हैं कहीं ना गिरे, तो ये चीज़ नहीं अच्छी लगती। आओ। उसके बाद ना गाइज़ मैं ऊपर से कपड़े वपड़े लेके आ गई थी। तो मेरा ये रहता है कि अगर आरू तंग नहीं कर रही है, रो नहीं रही है, बैठी है आराम से खेल रही है, तो मैं साथ के साथ कपड़े तय करके रखती हूँ, ताकि इनकी जो जगह होती है ना, अब विंटर सीजन में ना कपड़े इतने प्रेस नहीं होते हैं, कम प्रेस होते हैं। हाँ, तो बस आपने देखा अभी कैसे हुआ था, पर आपको वही पता नहीं होगा मैं क्या करने वाला हूँ, पर आपको मैं जरूर नहीं बताने वाला। मेरे पास एक चीज़ है आपके लिए, पर मैं आपको पहले नहीं बताऊँ। पर भाई एक बात ध्यान रखो, बस एक दिन भैया, तो भाई देखो आपको लाली, ये भाई ये देखो ये यहाँ पे घूम रही है आपको। और अभी आपने देखा होगा हमारा अनमोल किस तरह से बोल रहा था। फिर कपड़ों की तय बनाने के बाद ना गाइस मेरे को पता नहीं क्या सूझ गया। अब ठंड है तो ठंड में ये होता है, आप कभी भी किसी भी टाइम काम कर सकते हो। मुझे सोचा कि जहाँ मैंने अपना ये जो कप स्टैंड रखा हुआ है ना, ये मुझे यहाँ से हटाकर या यहाँ से कुछ चीज़ अलग से करके, मैं ये करती रहती हूँ, तो वो चीज़ तो मैंने कर दी, वहाँ से साफ वाफ कर दिया। फिर आप ज़्यादा ना बोर हो जाते हैं अगर मैं सफाई आपको दिखाती रहती, तो वो चीज़ तो मैंने यहाँ से हटा दी। यानी मैंने अपना जो किचन है ना, वो भी अच्छे से ना क्लीन भी कर दिया, और सही बताऊँ ना उसका मेकओवर भी कर दिया। तो ये जो आप देख रहे हो ना, इसमें ट्रे वगैरह कुछ कटोरी वटोरी हैं कांच वाँच की, वो रखी रहती हैं। तो मुझे इसको भी थोड़ा सा साफ़ भी करना था, और इसकी जो जगह है ना, जैसे बहुत दिन तक हम कुछ जगह को हटाए ना सामान को, तो वहाँ कुछ ना कुछ गंदगी हो ही जाती है, तो उसे भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। तो मैं ये मेरे दिमाग में ना पता नहीं सटकता रहता है। अनमोल भी कह रहा मम्मी ये काम आप सुबह कर लेते, फिर सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं और दिन छोटे होते हैं, और अभी हम कहीं जा भी रहे हैं, छुट्टियाँ पड़ गई हैं बच्चों की, तो कहाँ जा रहे हैं, मम्मी के घर तो मैं नहीं जा रही हूँ, मैं इतना आपको बता रही हूँ, क्योंकि मम्मी के घर का अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे ज़्यादा दिन के लिए नहीं, 3-4 दिन के लिए ही जा रही हूँ। फिर वहाँ से आके हमने जो काम करा है वो उस काम को हमें पूरा करना है, उस काम के लिए जाना है, मतलब इधर उधर भागा दौड़ी करनी है, तो बस वो काम बहुत ज़रूरी है। तो 3-4 दिन रह के जाऊँगी, आपको ब्लॉग शेयर करूँगी मैं जहाँ भी जा रही हूँ। तो यहाँ देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है ना, देखो किचन क्लीन हो गया, मेकओवर सा भी हो गया। तो उसके बाद गाइज़ ये जो कपड़े आप देख रहे थे ना, ये मैंने दोबारा लगाए थे, क्योंकि जैसे कि मुझे जाना है, तो मैं सोच रही थी सारा कुछ मैं जो कपड़े गंदे वंदे हैं ना वो अच्छे से सुखा के जाऊँ, क्योंकि धूप भी निकल आई थी काफ़ी अच्छी। तो फिर यहाँ पे जैसे मैं बाथरूम के सामने ही ये रूम है, तो जैसे कपड़े वपड़े धोते हैं ना, तो आप कितना भी कोशिश कर लो, ये क्या होता है ना, पानी निकल ही आता है बाहर। तो फिर मेरे को लगता है कि अब मुझे चेंज कर देना चाहिए। और ये जो आप मेरा फोल्डिंग देख रहे हो ना गैलरी में रखा, ये मेरा फ्रिज के पास रहता था, इसको भी मुझे इसकी जो पट्टी होती है ना वो चेंज करवानी है, वो करवाऊंगी मैं समर सीजन में। अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, जब इस पर नई पट्टी, तो फिर मैंने उसे ना कवर करके उधर की साइड रख दिया है, फ्रिज के तरफ से हटा लिया। ये भी मुझे मेरी मम्मी ने बोला फ्रिज के पास फोल्डिंग मत रख, अच्छा नहीं लगता, तो मैंने चलो भैया हटा देते हैं। अब घर में ये चीज़ें हैं तो इन चीज़ों को फेंक तो नहीं सकते ना। वैसे तो इसका यूज़ बहुत कम हो पाता है, क्योंकि जब दीदी वगैरह आते हैं, कोई भी आते हैं, तो या तो हम बेड पे सारे एडजस्ट हो जाते हैं, और अब तो 2 बेड हैं, या फिर गद्दे वद्दे। और हमारे तो आस पड़ोसी इतने अच्छे हैं कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। बस खाने पीने की व्यवस्था
उठनी बैठने की वो सब लोग खुद ही अरेंज करते हैं। तो कहते हैं ना, आप अच्छे होते हैं ना तो फिर सब लोग ही अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आरू उठ गई थी और अनमोल की से मैंने बुक छीन ली थी। मैंने कहा वो लाडो को खिला, उसके बाद पढ़ना, तो मुंह बना के बैठ गया। तो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, श्री राधे राधे।